जय बिहार। नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। लगातार काफ़ी लंबा समय, काफ़ी विलंब और फिर आप सबके बीच में आया। मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जब भी आऊँ आपको सार्थक और सत्य बातें बताकर जाऊँ। बाकी रोज़ ही आपको वीडियोस दिखते होंगे और रोज़ आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाती होंगी काम की, तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार आप लोगों के बीच में आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि क्या लगता है, क्या चाहते हैं आप लोग, भर्ती अब नहीं होने दीजिएगा। हाँ, अभी आ नहीं रहा है, उसके पहले अलग अलग आप लोग ज्ञापन सौंपना शुरू कर दे रहे हैं। कोई किसी चीज़ को मांग रहा है, कोई कह रहा है डीएलएड को ही रखिए, कोई कह रहा है कि बीएड को ही रखिए, कोई कह रहा है इनको तरजीह दीजिए। अरे आने तो दीजिए प्रभु, ऑनरेबल कोर्ट का इसमें फैसला भी है। तो इन सारे पहलू पे बात करेंगे। क्या बीएड को डीएलएड को मतलब वरीयता देना सही है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या इसमें क्या हो सकता है, ये भी बात करेंगे। साथ ही डोमिसाइल में जो वार्ड नंबर को लेकर के एक अध्यादेश आया है, एक ऑर्डर आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसकी क्या चीज़ें हैं, अगर आपने बना लिया है तो क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। नियमावली संशोधन का काम अभी भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं वरीयता को लेकर के। इसीलिए ये चीज़ें मैं आपको लगातार बता रहा था ना कि इन्हीं सब चीज़ों में मामला अभी तक फंसा हुआ है और पूरा का पूरा जो है नियमावली बन के आ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्ष हैं। इन सारे पहलुओं पर भी आप सबसे बात कर लेंगे। और आज 7वें चरण की भर्ती को लेकर के आपको कुछ चीजें क्लियर। साथ ही जो 6ठे चरण में लगातार ये डीले करके इसको खींच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बात दिया है कि जब तक 6ठा चरण खत्म नहीं होगा 7वां चरण आएगा नहीं। और सरकार जो है प्रतिबद्ध थी, लेकिन अब जिस तरीके से निकाय अपना काम थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे हैं, ये भी काफी हद तक ठीक नहीं है। संबंधित विभाग को मैंने इसके लिए भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से संबंधित विभागों को भी मैंने सूचना दे दी है। आप ट्विटर हैंडल पे हमारे जुड़ सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पे एक करके बात कर लेंगे। इससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ रोज़ आकर के आपका सिर्फ समय खराब नहीं करेंगे। जब भी आएंगे आप सबके लिए आपके काम की जानकारियाँ ही लेकर आएंगे। चलिए कुछ अपडेट्स, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अर्लियर स्टेज पे हो रहा है। आपको पता है कि इसके पहले 6ठे चरण में भी डीएलएड की मांग की गई थी कि उनको वरीयता दिया जाए, जिसको सरकार ने नहीं माना था। कोर्ट ने भी यह कहा था कि अब प्रक्रिया के बीच में कोई भी संशोधन करना ठीक नहीं है। हालांकि सरकार अगर चाहे तो संशोधन कर सकती है, पर सरकार ने नहीं किया था। अब एक बार फिर से ये मांग आ गई है कि डीएलएड को, अभी इस पक्ष में मैं अभी अपनी कोई राय नहीं दूंगा। मुझे आप सबसे इसमें राय चाहिए कि आपका क्या मानना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ट्वीट कीजिए कि आपका क्या मानना है कि डीएलएड को वरीयता देकर के बीएड को बाहर करना चाहिए। ये आपका मानना है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले में काफ़ी सीरियस जजमेंट दिया है और बीएड को बाहर ही कर दिया एक तरह से प्राथमिक शिक्षकों में से। तो आप जो कहेंगे, जिस हिसाब से हमारी जनता चाहती है, जिस तरह से आपकी वरीयता होगी, उसके हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट हम आपके हितों के लिए ही आप सबके बीच में आते हैं। तो जैसा आपका आदेश होगा फिर उस हिसाब से तैयारी की जाएगी। फिलहाल मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या डीएलएड को वरीयता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप मुझे सूचित कीजिएगा, फिर आगे की प्लान की जाएगी। आप सब जैसा कहेंगे। आपको पता है कि मेरे जो सीटेट के साथी जो मुझसे जुड़े हैं, मेरा सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव या जो भी मेरा कार्य है वो उनके समर्थन में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं उनसे पहले जुड़ा हूं और उन लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। और बाकी जो पहले कर चुके हैं बीटेट, उनके साथ हूं और इसकी वजह से मुझे नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि अभी जो साथी बीटेट की मांग कर रहे हैं वो मुझसे नाराज़ बैठे हैं और वो लगातार कहते भी है कि आप ऐसा कर रहे हो, आप चूजी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर बीटेट के खिलाफ हूं तो मैं पहले वाले बीटेट वालों के खिलाफ तो नहीं हूं जिन्होंने कर रखा है। नहीं, मैं सीधा बीटेट के खिलाफ होता। आपकी मांग ही गलत है। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि आपकी मांग गलत है कि आप थोड़ी मेहनत कर लेते तो सीटेट निकाल लिए होते, आपके पास ऑप्शन था। फिर आप प्रक्रिया को पूरा रोककर बीटेट का एग्जाम कराना चाहते हैं। फिर बीटेट का एग्जाम कराने के बाद आप चाहते हैं कि 7वें चरण की भर्ती आए। यहां बेरोजगारी का आलम यह है कि कोई ऐसी हालत में पहुंच गया आज की डेट में कि चप्पल खरीदने का पैसा नहीं। हम कैसे कैसे लोगों के बारे में आपको बताएं। परसों ही हमसे एक आदमी मिला था, वो ज्ञापन लेकर के घूम रहे थे। उनकी हालत देख के उस साथी की, मैं किसी की गरीबी का मजाक नहीं बना रहा हूं, मतलब वो इस हालत में आ गए हैं। लोग पढ़े लिखे योग्य शिक्षक जो है बीएड करके और उसके बाद जो कहते हैं सीटेट करके सब कुछ करके घूम रहे हैं लगातार मांग के लिए। उनकी हालत बहुत खराब है। और एक बार आप लोगों ने प्रक्रिया को इस बार विलंब किया ना, आप जान लीजिए कि 2024 के इलेक्शंस के जस्ट पहले के पहले कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा साल खाली चला जाएगा सिर्फ इस बीटेट के मांग को लेकर के आप लोग प्रक्रिया फंसा देंगे।
इसलिए मैं आपके साथ नहीं हूं। अगर 1-2 हफ्ते में होना होता तो हम लड़ लेते, चलिए करा लीजिए बीटीसी, फिर से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको भी पता है कि बीटीसी एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर एग्जाम तक, नोटिफिकेशन, फॉर्म, इन सब के बीच में 2 साल का टाइम तो आराम से सरकार खा जाएगी। और 2024 के इलेक्शन के पहले आप लोग को नियुक्ति देगी तो 2 साल सारे लोग और मर जाएंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं गलत लगता है मुझे, इसलिए मैं आप सबके समर्थन में नहीं आता हूं। बाकी मैं बीटेट वालों के साथ हूं जो पहले कर रखे हैं, सीटेट वाले साथी तो मेरे हमेशा प्रिय रहे हैं। तो ये सारी बात है। चलिए अब आ जाते हैं एक और बात पे कि देखिए ये बात सही है कि माध्यमिक में डीएलएड वाला अप्लाई नहीं करेगा, उसके ऊपर भी डीएलएड वाला अप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई माध्यमिक की जो सीटें हैं, जो प्राइमरी की सीटें हैं, उसमें जो है डीएलएड वालों को किया जाए, क्योंकि बीएड वालों के पास ऑप्शंस हैं कि वो माध्यमिक में जा सकते हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है। लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं है डीएलएड वालों को। तो ये जो है इसलिए वो चाहते हैं कि भाई सीटें घट जाएंगी, बीएड वाले आएंगे। ये उनकी मांग भी जायज है, लेकिन ये भी देखिए कि बेरोजगारी कितनी है। ये आपको गलत जगह पे आप प्रयास कर रहे हैं। सरकार पे आपको ये प्रेशर बनाना चाहिए था कि आप माध्यमिक का भी कीजिए और डीएलएड का भी कीजिए और प्राइमरी का भी, दोनों का एक साथ लेकर के आइए, ताकि जो है बीएड वाले फिर आपके पास आएंगे ही नहीं। उनको क्या शौक लगा है कि मतलब वो 8वीं की मास्टर बन सकते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं, तो क्यों आएंगे 5वीं क्लास में पढ़ाने के लिए, पहली क्लास में पढ़ाने के लिए? उनको भी कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि उनकी भी मजबूरी कि जब भर्ती सरकार देगी ही नहीं तो आप क्या करेंगे, बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे इंजीनियरिंग करके, पीएचडी करके तो लोग चपरासी का फॉर्म भरते हैं, हमेशा पेपर में देखते हैं। वो उनको शौक थोड़ी कि वो एमटेक करके चपरासी का फॉर्म भरे। बेरोजगारी का आलम ये है साथियों। तो आप गलत एंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपकी तरफ से, हमारी तरफ से मांग ये होनी चाहिए कि माध्यमिक की भी उसी जल्दी के साथ, उसी तेजी के साथ भर्ती आए, उसी समय नोटिफिकेशन आए जब प्राइमरी की आ रही है, मतलब इस महीने दोनों की आए। हालांकि सुपर टेट ने इसमें कहीं ना कहीं अड़चन लगा दी है, पर फिर भी ये मांग होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी सुपर टेट निपटाया जाए और फिर सबको साथ में लेके आइए। फिर माध्यमिक आएगा ही नहीं बीएड वाला आपके बीच में। तो मांग सही रखना जरूरी है और हम इस एंगल पे ही अपनी मांग को आगे बढ़ाएंगे कि भाई दोनों का साथ में लेकर के आ जाइए और विलंब मत कीजिए। आप नोटिफिकेशन दे दीजिए, सुपर टेट आप कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुपर टेट कराते रहिए, बस आप जो है विलंब मत कीजिए। ये हमारी तरफ से एक मांग होगी। चलिए, तो इसलिए ये बात हो गई। अब एक बात आ जाता है कि डोमिसाइल को लेकर के लगातार आप सबके सवाल आ रहे हैं कि सर हमने जो है ब्लॉक वार्ड नंबर वगैरह नहीं दिया। देखिए, इसमें मैं आपको एक सिंपल सलाह दूंगा, अभी आपके पास वक्त है, आप दोबारा डोमिसाइल बनवा लीजिए। क्यों फालतू का उतने सबके लिए रिजेक्शन, फिर एग्जेप्शन, फिर आप भाग दौड़ करेंगे, फिर बनवाएंगे, क्या दिक्कत है? 200 रुपया तो लगना है, किसी भी तहसील में जाके बनवा लीजिए, ऑनलाइन बनवा लीजिए, वार्ड नंबर भी डलवा लीजिएगा। तो ये ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि इसका फायदा भी तो आप ही को होना है ना। तो बनवा लीजिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और साथ ही ये जो गड़बड़ियों का लगातार स्पेस है, इफ एंड बट, सबका एक सॉल्यूशन है, एफिडेविट। सक्षम अधिकारी के नाम से एक एफिडेविट बनवाइए, मैं सो एंड सो, पिता सो एंड सो, मेरे नाम में इस तरह की गड़बड़ी है और इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, सिर्फ ये एक मिस्टेक है और इसमें मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है, ऐसा एक एफिडेविट बना के आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपके सिलेक्शन पे, चयन प्रक्रिया पे कोई भी रोक नहीं आएगी। और यक्ष प्रश्न, 7वीं चरण की नोटिफिकेशन कब आ रही है? जब ऐसे ही आप लोग विवाद करते रहिएगा, नए नए ज्ञापन देते रहिएगा, रोज नए मांग उठाते रहिएगा, तो सरकार तो बैठी ही है डिले करने के लिए साहब। तो कब आएगा? अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग अगर फंसाएंगे नहीं तो जरूर आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद ही फंसाएंगे, अपना घर अगर आप खुद ही जलाना चाहते हैं, तो उसमें कोई और क्या ही कर सकता है। हाँ, मुझे दुख होता है कि इतने प्रयास किए हैं हमने, मतलब सबने प्रयास किया है, हम अकेले नहीं कह रहे हैं, सारे साथियों ने प्रयास किया है, सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, हड़ताल किया है, बहुत कुछ किया है, तब जाकर के एक माहौल में आई है सरकार, एक मूड में आई है और आप अपनी ही गलतियों से अपना घर न जला बैठे। बस यही एक चीज़ का डर है। बाकी हम तो आप सबके साथ में ही हैं, गेहूं के साथ घून भी पिसाएगा और हम भी आपके साथ ही हैं, तो हम भी पिसा जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका साथ तो छोड़ने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार।